अगर आपने कांग्रेस का वादा देख लिया, मैनिफेस्टो देख लिया, तो आपको यकीन मानिए दोस्तों, राजनीतिक दलों से भरोसा उठ जाएगा। बल्कि अगर मैं कहूं कि लोकतंत्र पर खतरा, तो असली खतरा आपको यहीं दिखाई पड़ेगा। बहुत ही रिसर्च है दोस्तों, और 5 बड़े वादे कांग्रेस के, जैसे मैं आपको बताऊं महिला आरक्षण को लेकर 2004 में क्या कहा, 2009 में क्या कहा, 2014 में क्या कहा, 2019 में क्या कहा, आपको दिखाऊंगा और उसके बाद हकीकत दिखाऊंगा। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कांग्रेस ने 2004 में, 2009 में, 2014 में और 2019 में क्या कहा और इस समय की हकीकत क्या है, यह आपको दिखाऊंगा। फिर इनका तीसरा वादा जीएसटी, जिस पर ये टारगेट करते हैं, 2009 के मैनिफेस्टो में क्या था, 2014 के मैनिफेस्टो में, 2019 के मैनिफेस्टो में, शर्म आ जाएगी। और इसके बाद इसकी हकीकत, और इसी प्रकार से बिजली को लेकर दोस्तों मैं इनके सारे वादे एक के बाद एक दिखाऊंगा और उसकी हकीकत की भी पड़ताल करूंगा। और उसके बाद ग्राम पंचायतों को लेकर कांग्रेस ने क्या कुछ कहा, कितना पूरा किया, कितना झूठा वादा था और आज की स्थिति क्या है, ये सारी चीजें डिकोड करूंगा। बहुत ही रिसर्च के साथ निकाला है और इसीलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। चलिए शुरुआत करते हैं। बिना किसी भूमिका के कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आपको दिखा रहा हूं, पूरा चाल चरित्र चेहरा आपको नजर आएगा। सबसे पहले महिला आरक्षण, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये ढूंढ कर निकाला है। ये देख लीजिए 2004 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, 2004 पेज नंबर 18 पर आइए। वुमेन एंड चिल्ड्रन, यही हेडर है और इसमें क्या लिखा हुआ है, द कांग्रेस प्लेजेस टू प्रेस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू रिजर्व 1/3 ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड इन विधानसभा फॉर विमेन। 2004 में कहा कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, मिला क्या? नहीं मिला। फिर आगे बढ़िए, 2009 में आइए, पेज नंबर 17 पर आइए, क्या लिखा है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत। अब ये पंचायत नगर पालिका की पहले भूमिका बंधाते हैं और फिर कहते हैं कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस विल इंश्योर दैट द बिल फॉर रिजर्विंग 33% ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा। फिर से वही जुमला छोड़ दिया कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। अब फिर आइए 2014 में, आप देखिए 8वें पेज में 8 नंबर पॉइंट मैंने ढूंढ के निकाला है दोस्तों, पूरा मैनिफेस्टो है मेरे पास। अब देखिए फिर कह रहे हैं, वी विल इंश्योर द पासेज ऑफ द विमेन्स रिजर्वेशन बिल। बाप रे बाप, इतना झूठ। 10 साल सरकार बनी रह गई, कुछ नहीं किया। और इसके बाद फिर देखिए 2019 का मैनिफेस्टो, देखिए, Congress promises to pass the constitution bill to provide for reservation of 33% of seats in the Lok Sabha and state legislative assemblies। अरे भैया कितना झूठ बोलोगे, क्या बोलोगे, समझ ही में नहीं। हकीकत देखी, हकीकत भी तो देखना जरूरी है। देख लीजिए, गर्व के साथ आप कह सकते हैं, जो कांग्रेस कहती है कर नहीं पाती, पीएम मोदी करते हैं। 19 सितंबर 2023 का ये है, Women's Reservation Bill, PM Modi introduces landmark legislation in new parliament building। ये होता है इतिहास गढ़ना, defining moment, says PM Modi as राज्यसभा passes Women Reservation Bill। ये होती है कहानी दोस्तों, एक भी विपक्ष में वोट नहीं पड़ा। ये है हकीकत। कांग्रेस झूठ पर झूठ बोलती रही और प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया। चलिए अब दूसरे वादे पर आते हैं। कांग्रेस के हेल्थ सबसे बड़ा वादा होता है दोस्तों। बुनियादी सुविधाओं में सबसे बड़ी सुविधा होती है जरूरत, बल्कि सुविधा तो छोड़ दीजिए। 2004 के मैनिफेस्टो में आइए, सम स्टेट गवर्नमेंट्स एडमिनिस्टर्ड बाय कांग्रेस हैव इंट्रोड्यूस्ड इनोवेटिव हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम। सब तो गुण गा रहे हैं अपना, 2004 की बात है। A national scheme of health insurance for families living below the poverty line will be proposed। National scheme for health insurance,
क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब कागजों पे कुछ भी करते रहे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर 2009 के मैनिफेस्टो में आइए, देखिए, द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हैज ऑलरेडी, इसमें देखिए, वी विल गारंटी हेल्थ सिक्योरिटी फॉर ऑल. द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लेसेस दैट एवरी फैमिली लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन विल बी कवर्ड बाय RSBY, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना. ओवर द नेक्स्ट 3 years, every district headquarters hospital will be upgraded to provide quality health facilities to all. देख रहे हैं ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 3 साल में करना था सब कुछ. 2009 में भी सरकार आई, किया कुछ नहीं हुआ. कहां हुआ दोस्तों? कुछ भी नहीं हुआ. और इसके बाद देखिए 2014 का मैनिफेस्टो, यहां एक नया झुंझुना लेके आया, राइट टू हेल्थ. To support the rights to health, the Indian National Congress will increase health expenditure to 3% of GDP and provide universal and quality health care for all Indians, including free medicines. 10 साल सरकार में रहने के बाद भी फिर गूगली फेंक रहे हैं. अब GDP 3%, यही समझा रहे हैं. इसको बोलते हैं झूठ बोलना, इसको बोलते हैं लोगों को गुमराह करना. और उसके बाद 2019 का देखिए, वो भी देख लीजिए. Healthcare, Congress promises that the total government expenditure on healthcare will be doubled to 3% of GDP by the year 23-24. कुछ भी कह लीजिए दोस्तों, कांग्रेस की कोई सानी नहीं. अब आपको मैं हकीकत दिखाता हूं कि पीएम मोदी होने का मतलब क्या है. ये देखिए, 23 सितंबर 2018, 18 सितंबर, 50 करोड़ भारतीयों के लिए आयुष्मान भारत योजना, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना. सुनकर भी अचंभा होता है. पूरी दुनिया में लोग समझ ही नहीं पाए कि मोदी कर पाएंगे. कर दिया. ये होती है दोस्तों, 50 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 लाख रुपए का बीमा. और कहने की बात नहीं है, मैं आपको लेटेस्ट डेटा दिखा देता हूं. ये डैशबोर्ड है, कोई झुठला नहीं सकता. ये आंकड़े हैं. अब तक 6 करोड़ 33 लाख से अधिक लोग इसका लाभ ले चुके हैं. जी हां, यह होता है काम करना. एक होते हैं जो वादों की फुलझड़ी छोड़ते हैं और दूसरे वादे को पूरा करते हैं. यह फर्क है. अब मैं आपको तीसरे मुद्दे पर लेकर चलता हूं. जीएसटी देख लेंगे ना दोस्तों तो माथा पकड़ लेंगे. राहुल गांधी जो जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं ना, आप समझ नहीं पाएंगे कि झूठ की भी कोई सीमा होती है, कोई हद होता है. कैसे लोगों को आप बेवकूफ समझते हैं. आज गब्बर सिंह टैक्स बोल रहे हैं. 2009 का मैनिफेस्टो, पेज नंबर 21, सिर्फ एक लाइन, कुछ नहीं इधर उधर, एक लाइन आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, पढ़िए. ये पूरा का पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस का मैनिफेस्टो है 2009 का. और इसकी पहली लाइन, पेज नंबर 21, We will introduce the goods and services tax GST from April 1, 2010. 2009 के मैनिफेस्टो में जनाब ने कहा, कांग्रेस ने, कि 1 अप्रैल 2010 से हम जीएसटी इंट्रोड्यूस कर देंगे. हुआ? नहीं हुआ. ये 2010 की 9 के बात बता रहा हूं. सरकार बनी और फिर 2014 में आई. मतलब किस लेवल पे काम करते हैं. फिर देखिए, इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी बिल्स इन पार्लियामेंट एंड एंश्योर दे आर इनेक्टेड विद इन 1 year. कितने बेशरम. फिर 2014 में बोल रहे हैं कि 1 साल में हम जीएसटी लागू कर देंगे. 2009 में भी बोला था, डेट दिया था, नहीं किया. फिर 2014 में बोलने लगे. ये स्थिति. और 2019 में देखिए, फिर गोल गोल लड्डू बनाने लगे उसी का. क्या लिख रहे हैं कि कांग्रेस प्रोमिसेस टू रिव्यू एंड रिप्लेस द करंट जीएसटी लॉज विद द जीएसटी 2.0. कोई सानी नहीं, मैं ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूं. आप सोचिए, हकीकत आपको दिखाता हूं. देख लीजिए, जून 2017 में पीएम मोदी ने करके दिखाया. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फॉर्मली लॉन्च्ड इन पार्लियामेंट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी. और मुझे सौभाग्य मिला
रात के 12 बजे पार्लियामेंट में घंटा बजाकर इसे किया गया लागू। मैं उस पल का गवाह बना दोस्तों। मुझे इस बात का सौभाग्य मिला कि मैं पार्लियामेंट के अंदर मौजूद था। मैंने देखा, वो एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि आज तक कोई सरकार जीएसटी लागू करने के बाद दोबारा सत्ता में नहीं लौटी। पीएम मोदी की नीयत अच्छी थी, काम किया उन्होंने, कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। ये स्थिति है। चलिए अब मैं आपको चौथे वादे की ओर लेकर चलता हूं। हर घर हर गांव को बिजली। बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत मेहनत से एक एक पॉइंट निकाला है और इसीलिए इतने सारे आंकड़े आपको दिखा रहा हूं। लोगों को भी भेजिएगा, पहुंचाइएगा। जो लोग कहते हैं ना कि मैनिफेस्टो में ये हो गया, घोषणा कर दी। अरे घोषणा करने से क्या होता है? देखिए 2004, द कांग्रेस विल लॉन्च ए स्पेशल प्रोग्राम सो एज टू इंश्योर ईच हाउसहोल्ड विल हैव फुल एक्सेस टू रिलायबल पावर इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। 2004 का मैनिफेस्टो है। 2007 से 2009 तक सभी घरों में बिजली देना था। सरकार बनी 2004 में, दिया क्या? नहीं दिया। और उसके बाद फिर 2009 में, 5 साल के बाद देखिए यहां पूरा मामला घुमाकर पेश कर दिया गया। देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल पुअर फैमिलीज एंड फोन कनेक्टिविटी इन ऑल विलेजेस, सब में इधर उधर, ऑल वेदर रोड्स, हाउसेस फॉर पुअर, ड्रिंकिंग वाटर, उसी में इलेक्ट्रिसिटी भी घुसा दिया। पूरा किया नहीं, 2004 में किया ही नहीं, लेकिन सरकार बन गई 2009 में। और देखिए 10 साल गुजर गए दोस्तों, कुछ नहीं हुआ। और फिर 2014 के मैनिफेस्टो में 10 साल सत्ता में रहे, लोगों को बिजली नहीं मिली। यही हकीकत है। ऐसे ही थोड़ी कांग्रेस 70 साल से सत्ता में थी। और आप देखिए, वी विल वर्क टू इंश्योर ग्रेटर एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, 100% एक्सेस इन अर्बन फ्रॉम करेंट 94% एंड 90%, ब्ला 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 पढ़ते रहिए। क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस को लगता है बस डाल दो यार, क्या फर्क पड़ता है? इधर उधर कुछ घुमाओ, लोगों को बांटो और फिर जीत जाओ। इसीलिए 2014 में दे दिया। फिर 2019 में यहां मामला घुमाकर पेश किया, रिन्यूएबल पावर की बात करने लगे, एनर्जी की बात करने लगे। और ये सब बात करने की हिम्मत क्यों मिली? उसके लिए आपको हकीकत दिखाना है। देखिए, बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, ऐसे ही पीएम मोदी पर लोगों को गर्व नहीं होता। यह अप्रैल 2018 की रिपोर्ट है। इलेक्ट्रिसिटी रीच्ड ऑल इंडियन विलेजेस ऑन सैटरडे। भारत के सभी गांवों में बिजली पहुंच गई। जो काम कांग्रेस 70 साल में नहीं कर सकी, पीएम मोदी 2014 में सत्ता में आए और 4 साल में कर दिखाया। यह होता है काम करना। 2019 जनवरी रिपोर्ट देखिए, 96% हाउस होल्ड्स गेट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस। 96% घरों में बिजली पहुंच गई। यह होता है काम करना 5 साल में। और आपको दिखाता हूं, 31 मार्च 2022, काफी रूरल एरियाज है, इंटीरियर एरियाज है। देखिए 31 मार्च 2022 को हर घर में बिजली पहुंच गई। वादा नहीं, इरादा, काम करके दिखाया। और अब तो स्थिति यह है दोस्तों, 1 फरवरी 2024 देख लीजिए, 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप की जरिए 300 यूनिट फ्री बिजली पहुंचाने का लक्ष्य। कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। अगर वादों से ही जीना होता तो आप 200 साल के बाद भी इस देश में सबको बिजली नहीं मिलती। यही हकीकत है। क्योंकि मैनिफेस्टो में क्या जाता है, कुछ भी लिख दीजिए, शब्द गोल गोल घुमाते रहिए। जैसे गरीबी हटा रहे थे ना, ये नेहरू से लेकर के इंदिरा और राजीव, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, सब क्या हुआ? सोचना चाहिए दोस्तों। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, इतनी मेहनत से अगर निकाला है तो लोगों तक पहुंचाइए। और मैं आपको अभी एक और दिखाता हूं, ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण, फाइबर नेट से जोड़ने की बात। 2004, आपके मन में उठ सकता है बहुत सारे सवाल, लेकिन ये लोग दावा करते हैं ना, हम कंप्यूटर तो राजीव गांधी लेके आए थे। चलिए आए थे, अच्छा है, मैं भी मान लिया। लेकिन फाइबर नेट, अब देखिए इसका, द ग्राम सभा विल बी एम्पावर्ड टू इमर्ज एज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम।
2004 का मैनिफेस्टो है। एम्पावर करेंगे। कितना किया, क्या किया, सोचिए। जो बुजुर्ग हैं उनको पता होगा दोस्तों। और उसके बाद 2009 के मैनिफेस्टो में आइए, देखिए, वी विल कनेक्ट ऑल विलेजेस टू अ ब्रॉडबैंड नेटवर्क इन 3 years टाइम्स। It also pledges to connect every village to a broadband network within 3 years. 3 साल में सभी गांवों में ब्रॉडबैंड नेटवर्क देने का वादा किया गया। 2009 में सरकार बन गई, मिला क्या? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। टन टन गोपाल। उसके बाद आइए 2014 का मैनिफेस्टो। द इंडियन नेशनल कांग्रेस विल कनेक्ट ऑल 2.5 लाख ग्राम पंचायत विद हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी विद इन 18 months। तब 3 साल कह रहे थे ना, अब 2014 में कह रहे हैं 2.5 लाख को दे देंगे और 18 महीने में कर पाते, 18 साल में भी नहीं कर पाते, ये बता रहा हूं, क्योंकि 10 साल होने के बाद भी कुछ नहीं मिला। और आगे बढ़िए 2019 में देखिए, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल विलेज पंचायत बाय द ईयर 2021। सिर्फ गोली। लेकिन पीएम मोदी ने क्या किया, हकीकत देखिए। यह दिसंबर 2023, अभी हाल की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर नेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था और मोदी सरकार ने 2 लाख से अधिक गांवों में पहुंचा दिया। 2,07,592 ग्राम पंचायतों को फाइबर नेट से जोड़ दिया गया। यह होता है काम करना दोस्तों। अब तो 2024 का चुनाव, आइए देखिए क्या क्या मिलता है। मेले लग रहे हैं, कोई देगा 72,000, फिर से आएगा, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा। करेगा कौन? ये सवाल हमें और आपको पूछना चाहिए दोस्तों। और इसीलिए मैं इतनी मेहनत से एक एक डेटा 2004 से निकाल कर लाया हूं, सिर्फ इसलिए दोस्तों कि लोकतंत्र का मजाक ना बने, सिर्फ इसलिए कि कोई हमें ठग कर चला ना जाए, और इसीलिए यह बताना बहुत जरूरी था। तो उम्मीद है दोस्तों, इतनी मेहनत से अगर मैंने ये निकाला है तो आप भी लोगों तक पहुंचाइए, बताइए, दिखाइए कि कांग्रेस ने 2004 में, 2009 में, 2014 में, 2019 में क्या वादे किए और 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाई। और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने चंद वर्षों में वो कर दिखाया जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर सकी। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। ये बड़ा गंभीर टॉपिक है, आप सब लोगों तक पहुंचाइए, हर घर में पहुंचाइए, ताकि लोग इस वीडियो को देखें और रिक्वेस्ट कीजिए देखने का, और कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा। बड़ी मेहनत से निकाला है मैंने, तो आपको अच्छा लगा होगा। और कमेंट करके कुछ और मुद्दों को जोड़ना चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं कि मैं रिसर्च करके आपके लिए निकालूं, तो ज़रूर बताइएगा। साथ ही अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने HB मेलोडी नहीं देखा है तो उस चैनल पर भी जाइए। हर हफ्ते एक नया गाना उसमें डालता हूं, तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।